अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मटन रेशा शामी कबाब की रेसिपी और इसी के साथ ही हम बनाएंगे रुमाली रोटी की रेसिपी और इसके साथ ही हम इसके साथ सर्व करेंगे एक लाल तीखी लाल चटनी की रेसिपी। तो परफेक्ट कॉम्बो है ये और परफेक्ट मील है। तो बकरा ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को और आपको बहुत पसंद आने वाली है। इतने टेस्टी और इतनी इजी आप घर पर इस रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस से मटन रेशा शामी कबाब, रुमाली रोटी और तीखी चटनी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम इसका कबाब मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी जार लिया है, इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर लेना है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 ले लेनी है हमें सूखी लाल मिर्च, ये तीखी वाली है, 3 ले लेनी है और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, आधा फूल जावित्री का, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची और ये है कबाब चीनी, हमें 6 से 7 ले लेनी है। देखिए काली मिर्च की तरह ही दिखती हैं, इसमें थोड़ी सी इस तरह की देखिए नोक होती है, तो हमें ले लेनी है 6 से 7, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसका हमें एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा कबाब मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लेना है हमें 500 ग्राम मटन। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ये देखिए हमें बोनलेस लेना है इस तरह का। तो अब एक प्रेशर कुकर ले लेना है, हमें इसमें मटन ऐड कर देना है और इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम चना दाल, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने इसको भिगोया नहीं था क्योंकि मटन गलने में थोड़ी देर लगती है। अब यहाँ पर हमने कबाब मसाला ऐड कर लेना है। इसके साथ ही हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर देना है, 4 पीसेस कर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ कट कर ऐड कर दी हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। हम यहाँ पर अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि अदरक इसमें नहीं गलेगा, साबुत डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 टीस्पून नमक। अब इन सभी चीज़ों को ऐड कर हमें इसमें पानी भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी, 240 ml का हमारा कप है। अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है मेजरिंग कप, तो आप यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर लीजिएगा ग्लास से मेज़र कर। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देना है, एक विसिल हाई फ्लेम पर लेना है, स्लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए हमें आटा रेडी करना है। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाना सोडा होता है, वो ऐड करना है, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब इन सभी चीज़ों को डालकर हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारी चपली कबाब की रेसिपी चाहिए, सीख कबाब की रेसिपी चाहिए, तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं, या फिर गोला कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो बनाते जाएंगे। तो एक साथ पानी मत डालिएगा। ये देखिए 1.5 कप पानी लगा था मुझे ये डो बनाने में। अब इसको अच्छे से हमें देखिए स्ट्रेच करना है इस तरह से, ताकि ये अपना ग्लूटीन रिलीज़ करेगा। इस तरह से जब हम 5 मिनट इसको स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से चाहे आप पटक लीजिएगा, तो हमारी जो रुमाली रोटी है एकदम सॉफ्ट बनेंगी और आटा भी एकदम सॉफ्ट लगकर तैयार होगा। तो बस यहाँ पर आटा रेडी हो चुका है। अब इसको कवर कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मटन है वो भी रेडी हो चुका है। ये देखिए हमने परफेक्ट इसमें पानी ऐड किया था और परफेक्ट टाइमिंग थी इसके पकाने की। तो यहाँ पर अच्छे से एक मैशर से इसको मैश कर लेना है। अब इसको मिक्सी जार में नहीं पीसेंगे। देखिए अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको एक बोल में निकाल कर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर एक पैन में हमने पानी ले लिया है और ये सूखी हमने खटाई ली है, साबुत खटाई, 20 पीसेस होंगे, तो ये ऐड कर देना है। इसको हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉईल कर लिया है इसको 2 से 3 मिनट के लिए और ठंडा कर लिया था पानी से। अब धो लीजिए, ठंडी हो जाएगी। तो इसकी हमें चटनी बनानी है, ये ऐड कर दिया मिक्सी जार में और 15 से 20 ले लेनी है हमें साबुत लाल मिर्च, ये तीखी वाली हैं क्योंकि हम तीखी चटनी बना रहे हैं, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून नमक ऐड करना है,
और हाफ कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी हमें एक चटनी बनाकर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी चटनी पीस लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको एक बोल में निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस। तो एक लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीखी होती है तो इसमें थोड़ा खट्टा ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसका तीखापन कम हो जाएगा उससे, और चटनी टेस्टी बन जाएगी। अब यहाँ पर आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं कि कितना तीखा खाना पसंद करेंगे आप, कितना खट्टा खाना पसंद करेंगे। चटनी को साइड कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका हरा मसाला तैयार करेंगे स्टफिंग के लिए। तो इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देने हैं, 4 हरी मिर्च, ये कम तीखी वाली हैं, 1 हैंडफुल हरे धनिया। यहाँ पर हमने एक हैंड चॉपर ले लिया है, आप चाहें हाथ से भी कट कर सकते हैं। तो इसको हमने देखिए चॉप कर लिया है एकदम बारीक सा। अब एक बोल ले लेना है, इसमें 2 एग हम यहाँ पर फोड़ेंगे, अलग से फोड़ कर ऐड करेंगे, कभी कभी ये खराब हो जाते हैं। तो हमने 2 एग ले लेने हैं और जो हमने हरा मसाला बनाया है उसमें इसको ऐड कर देना है। अब इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून नमक ऐड कर देना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अंडों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक पैन लेना है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें अंडे का बैटर ऐड कर दीजिए और इसकी एक भुर्जी तैयार करनी है हमें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी बकरीद से रिलेटेड कोरमे की रेसिपी चाहिए और मटन बिरयानी की रेसिपी चाहिए, मटन कोरमा, मटन बिरयानी, मटन निहारी, तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। अब 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारी अंडा भुर्जी बनकर रेडी हो चुकी है। स्टफिंग के लिए फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कीमा भी हमारा ठंडा हो चुका है और जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कबाब तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हाथ को गीला करेंगे, एक पोर्शन लेंगे कबाब का, जितना बड़ा आप बनाना चाहें या फिर जितना छोटा आप बनाना चाहें आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा हथेली पर इस तरह से फैला लीजिएगा और 1 टेबल स्पून स्टफिंग हम इसमें स्टफ्ड करेंगे। अब अच्छे से इसको हमें पैक कर देना है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको कवर कर दिया। अब इसको हमें कबाब का शेप दे देना है, जो इस तरह से हम शामी कबाब का इसको शेप देते हैं, बस उसी तरह से हमें इसको रेडी कर लेना है। तो एक शामी कबाब बनकर ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सभी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सभी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको फ्रिज भी कर सकते हैं, एक जिपलॉक पाउच में डालकर रख दीजिए 1 हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रीज़र में रख दीजिएगा और आप इसको 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया था, शैलो फ्राई कर रहे हैं और एक साइड से 2 मिनट फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। आप चाहें इसको अंडे में कोट कर भी फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कबाब टूट जाएंगे, बट ये परफेक्टली बनकर रेडी होती हैं। तो ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम साइड कर देंगे और यहाँ पर हम रुमाली रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा भी रेस्ट पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा हम हाथ से पंच कर लेंगे ताकि ये एकसार हो जाए। अब इसके छोटे छोटे से हमें पेड़े काट लेने हैं, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर में चपाती, बस उससे थोड़े से छोटे बनाने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रुमाली रोटी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सभी पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं और इनको रेस्ट पर रख देना है 15 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फैल जाएं, ताकि हमें जब रुमाली रोटी बनाएंगे तो आसानी से बेल लेंगे। अब यहाँ 2 हमने कटोरियाँ ली हैं और ये देखिए इस तरह की हमने कढ़ाई ले ली है लोहे की, जो आपके घर में होती है नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास वो तवा नहीं है, घरों में नहीं होता जो रेस्टोरेंट होटलों में बनाई जाती है रुमाली जिस पर। तो आप इस तरह की लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमें पहले गर्म कर लेना है। अब देखिए 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर पानी ऐड कर लीजिए, 1 टीस्पून नमक, और ये घोल हमारा तैयार हो गया। कढ़ाई हमारी गर्म है, हाई फ्लेम कर दिया था, गर्म कर लिए और इस पर हमें इसका छींटा मारना है, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हम कढ़ाई को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, तब तक हम यहाँ पर एक रुमाली रोटी तैयार करेंगे। तो ये हमारे पेड़े 15 मिनट हो चुके थे रेस्ट पर रखे हुए, अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये थोड़ा सा मैदे से डस्ट करेंगे इसको और यहाँ पर हम एक रुमाली रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो एकदम पतली सी रोटी बेलिएगा, जिस तरह से रुमाली रोटी होती है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक रोटी बेलकर पतली सी इस तरह से तैयार कर ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए दोनों साइड से।
क्योंकि जितनी पतली हम बेलेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रुमाली रोटी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारा तवा बहुत गर्म है, एकदम हाई हीटेड है। तो 1 मिनट लगेगा एक साइड से इसको सेकने में, और इसकी साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड भी हम 1 मिनट सेक लेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे से ये सिक चुकी है। अब इसको फोल्ड करेंगे, तो जैसे चाहें आप इसको वैसे फोल्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है एक रुमाली रोटी। आप इसको किसी कपड़े में या फिर किसी गर्म बर्तन में कवर कर कर रखिएगा, बाहर रखेंगे तो ये कड़क हो जाएगी, वैसे ये ज़्यादा कड़क नहीं होती। अब यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे परफेक्ट अंडा भरे रेशा कबाब और लाल तिखी चटनी, रुमाली रोटी, परफेक्ट कॉम्बो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको रुमाली रोटी दिखाती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट रोटियाँ बनी हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था रुमाली रोटी के लिए, तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कबाब तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और अंडे से स्टफ्ड किए हुए मटन रेशा शामी कबाब। ये देखिए लाल तीखी चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर लच्छा प्याज के साथ इसको एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ इस बकरीद पर। और इस बकरीद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।